नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। तो चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर में शिक्षा और सामाजिक विकास की दिशा में एक बेहद अहम और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। दूर-दराज के इलाकों से जयपुर में पढ़ने आने वाले मुस्लिम छात्रों की आवास समस्या को दूर करने के लिए जोरवाड़ा रोड स्थित दरगाह शाहबाज अली जमाली में एक नए मुस्लिम छात्र हॉस्टल की नींव रखी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवारी ने बताया कि दरगाह मीर सैयद अली शाह परिसर में वक्फ की खाली जमीन लंबे समय से अनुपयोगी पड़ी थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंतजामिया कमेटी के सदस्यों ने स्थानीय किशनपुर विधायक अमीन कागजी के समक्ष यहां एक आधुनिक मुस्लिम छात्र हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव रखा था। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राजधानी जयपुर में उच्च शिक्षा हासिल करने आने वाले आसपास के क्षेत्रों के मुस्लिम छात्रों को एक सुरक्षित और बेहतर आवास सुविधा उपलब्ध कराना है। अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को शहर में किराए के कमरों के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस हॉस्टल के बनने से छात्रों को शिक्षा के दौरान आवासीय दिक्कतों से पूरी तरह से निजात मिलेगी। सरकार से अनुमति मिलने के बाद आज पूरे हर्षोल्लास के साथ इस महत्वपूर्ण परियोजना की संग बुनियाद रखी गई। इस गरिमामयी समारोह में वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली के अलावा आदर्श नगर विधायक रफीक खान, पूर्व डीडीसी आर तिवाड़ी, प्रमुख समाजसेवी सगीर लल्लू कुरैशी, हबीब गारनेट सहित शहर के कई गणमान्य अतिथि और धार्मिक गुरु मौजूद रहे। इस पहल की शहर भर में जमकर सराहना हो रही है कि जो कौम के हित में वक्फ की हुई संपत्ति जो विकास का कार्य हो, जो स्कूल एजुकेशन के सिलसिले में काम आए, मदरसा मस्जिद ईदगाहों में काम आए, खानगाहों में काम आए और मरकज में काम आए, जो जिस सिलसिले में हो। लेकिन आज जयपुर शहर में एक पहला हॉस्टल बनने जा रहा है। ऐतिहासिक है, क्योंकि जो गांव से आने वाले लोगों की जो नीड है, तो ये हॉस्टल बने और इस संगे बुनियाद से निकलने वाले इस नींव के पत्थर वो आके हिंदुस्तान की एक नुमाइंदगी के रूप में, अकलियत की जो नुमाइंदगी के रूप में काम करें। और जो इनकम जो इसमें खर्चा होगा, आज हमारे विधायक दोनों हमारे, मैंने कहा, एसेट्स कोहिनूर है। मैं भी बोल रहा था आप आने से पहले। लेकिन जो आज विधानसभा किशनपोल में आता है, और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को। इन्होंने कहा कि 1 पैसे से लेके 100 रुपये तक एक भी पैसे का किसी का खर्चा नहीं होगा। इसका सारा हर्जा खर्चा जो भी टोटल होगा, ये क्षेत्रीय विधायक अमीन कागजी साहब करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं इससे बड़ी संगे बुनियाद नींव का पत्थर क्या, कोई बड़ा ताजमहल की तरह, कोई या फिर लाल किले की तरह, रफीक भाई भी एक बड़ा पत्थर, कई बार विकास खूब किए, कोई अनलिमिटेड। लेकिन वक्फ बोर्ड में इन्होंने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स खूब बनाए। लेकिन हम चाहते हैं कि जयपुर शहर में कुछ चंद लोग जो बोलते हैं, उनकी को एक मैसेज जाना चाहिए कि संगे बुनियाद को रोक सकते हो, लेकिन उसकी बनती हुई बिल्डिंग में जो लोग जिन मदद करते हैं, जो लोग लगे रहते हैं, इनके कदमों को नहीं रोक सकते। इनके कदम आगे बढ़े और कौम खल्क हमेशा काम आए और हम सब मिलकर के विकास करें। मैं सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड का और चेयरमैन साहब का और वहाँ के जो भी मेंबरान हैं, रफीक भाई हैं, शाहिद हसन साहब हैं, तमाम हज कमेटी वक्फ बोर्ड की कमेटी का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि किशनपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने 2 जमीनें हमें दी हैं, जिसकी एक जमीन करीब 750 गज के आसपास है, 1000 गज से के आसपास है। इस जमीन में एक बॉयज हॉस्टल बनाने जा रहे हैं हम, जिसमें वकारुल हसन जमाली साहब जो हैं वो तशरीफ लाए हरियाणा से, और तमाम यहाँ के जो लोग हैं मैनेजमेंट की, वो सारे उपस्थित थे। हबीब भाई भी थे और हमारे तभी तमाम मौजूद लोग थे। और आज हमने संगे बुनियाद रखा है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस बिल्डिंग का काम। कितनी मंजिला इमारत बनेगी, क्या इसका प्रोटोकॉल होगा? देखिए, ऐसा है, अभी तो हमने 2 मंजिल बनाने का प्लान है, लेकिन उसकी बुनियाद ऐसी स्ट्रांग रखेंगे कि परमिशन लेके ज्यादा से ज्यादा बना दी जाए। जब ये पहली बार जब इस कमेटी की बात हो रही थी, तो ये जो लोग यहाँ इकट्ठे हैं, सब लोग इकट्ठे होके आए और ये कहा कि भाई हम इसमें कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने चेयरमैन साहब से बात की और बात करके कमेटी की फॉर्मेशन हुई, और इन्होंने आश्वासन दिया कि हम खाली कमेटी के रूप में ही नहीं रहेंगे, हम इसमें कुछ करना चाहते हैं। तो वो तस्वीर आज देखने को मिली। और किशनपुर विधानसभा में विधायक हमारे मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि भाई जब इन्होंने बीड़ा उठा लिया तो सारी जिम्मेदारी मैं वहन करूंगा। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा कदम है, एक नई शुरुआत है। हमने ईदगाह के लिए बहुत मेहनत करी थी, 10 करोड़ रुपए सरकार से लेके आए, आधा काम पूरा हुआ। 10 करोड़ 80 लाख का बजट पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया,
और ये बताते हुए खुशी है कि उसकी मेन बिल्डिंग बन गई लेकिन अधूरी रह गई। सरकार बदली, बदलने के बाद भी कुछ अरसे तक काम चला लेकिन फिर काम रुक गया। तो सरकार की मंशा अच्छी नहीं है। खानू खान साहब से कि साल में अगर एक प्रॉपर्टी, एक महीने के अंदर एक प्रॉपर्टी, एक जमीन देते हैं, ऐसा नहीं करें 3 महीने में एक प्रॉपर्टी देते हैं, साल की 4 प्रॉपर्टी देते हैं। 5 साल का इनका पीरियड होता है वक्फ बोर्ड का जो होता है, इसके बाद में फिर कोई दूसरा आता है, तीसरा आता है, तो इनके गिरे से कुछ नहीं जाएगा। ये वक्फ बोर्ड जायदाद जितनी भी है सब मुस्लिम लोगों की जायदाद है। इसमें से अगर 3-4 महीने में अगर एक प्रॉपर्टी भी देते हैं तो मिल्लत कमजोर नहीं है हमारी। मिल्लत के अंदर काम करने वाले होने चाहिए। ये बच्चों की नेक नियति हो, मजबूत इरादे हो, मेहनत कश इंसान हो तो मंजिल आसान होती है। जैसा कि आप लोगों ने आज देखा कि किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी और इन्होंने विधायक साहब ने अब सारी जिम्मेदारी अपने पे ले ली। तो खान साहब से मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम साल में 2-3 प्रॉपर्टी हम ऐसे दे दें जो मिल्लत इसके ऊपर कारगुजारी करे और उनको बना ले। मिल्लत, हमारी जयपुर शहर की मिल्लत कमजोर नहीं है। यहाँ पर अगर काम करने वाले हों तो हम हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं, दिल खोल के देने के लिए। सभी लोग जयपुर शहर के जोरियों का शहर है ये, हर शहर का जोरी देने के लिए तैयार है और दीगर कौम के लोग भी, दीगर लोग भी वो भी देने के लिए तैयार है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि इंशाअल्लाह इस कमेटी में जो लोग शिरकत दें, इंशाअल्लाह वो अपनी बात पर पूरी अपनी जान की बाजी लगा देंगे, इसको अपने कायम पे जाएंगे। दूसरी बात नहीं, ये अर्ज कर रहा हूँ कि खैर अमीन भाई ने फरमाया कि सारा वैन में करूँगा, लेकिन अगर मैं वक्फ बोर्ड से इंतजार करूँगा, अगर वो इस तरह ज़मीनें दें तो एक शहर में कोई भी 500 की ज़मीन दे दें, उस 500 की ज़मीन में वो जो कहेंगे हॉस्टल बनाना या बच्चों के लिए कुछ भी करना, उसका अकेला कुरैशी कौम मैं बैन तो मैं करूँगा, लेकिन कौम कुरैशी के नाम से बैन में करूँगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।